नमस्कार, सुसल संवाद में आपका स्वागत है। आज बात हम किसान बिल की करेंगे। किसान बिल दोनों सदनों में, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सरकार ने जैसे तैसे पास करा लिया, हो शोर और हंगामे के बीच। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस बिल को लेकर कहा कि ये बिल ऐतिहासिक है भारत के किसानों के लिए और इसका फ़ायदा उन्हें बहुत मिलेगा और इससे जो अन्नदाता हैं इस देश के वो मजबूत होंगे। एक बात और कही गई कि इस बिल के बाद जो 70 सालों से जो हमारे जो किसान थे वो बिचौलियों के बीच में फंसे हुए थे, वो व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी, मंडी व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी और किसान अपनी फसल को कहीं भी इस देश में जाकर बेच सकता है। लेकिन जरा सोचिएगा, इस देश में 2 एकड़ से कम जमीन पर खेती करने वाले किसान 90% हैं, जिनके पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है। वैसे में ये संभव नहीं कि जितनी फसल वो उपज करते हैं उसे ले जाकर महानगरों में जहाँ पर अच्छे दाम मिले वो जाकर बेच सकते हैं, इसलिए कि जितनी फसल उनकी है उससे ज़्यादा उन्हें किराया लग जाएगा। तो 90% किसान तो अपने फसलों का जो दाम है, उचित दाम लेने के लिए वो दूसरे शहरों में नहीं जा सकते हैं, वो अपने आसपास के 10 किलोमीटर के जो बाज़ार है उसी में वो बेच पाएंगे। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर मंडी व्यवस्था खत्म करने के बाद फ़ायदा किसको होगा? तो फ़ायदा उन बड़े कॉरपोरेट घराने को होगा जो जब किसानों का फसल उपजेगा और उसे वो खरीद कर भंडारण करने के लिए इसमें छूट दे दी गई है। इसमें अब जो है कोई भी कॉरपोरेट या कंपनी जो है या व्यापारी जो है वो किसी भी सामान को, खाद्य पदार्थ को वो खरीद कर भंडारण कर सकता, उसकी कोई सीमा नहीं, उसे ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी नहीं कहा जाएगा, वो खरीद कर रख सकता है। तो मंडी व्यवस्था खत्म होने के बाद जो है अब सब कुछ जो है व्यापारियों के हाथ में चला जाएगा, पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। पूरी जो खाद्य व्यवस्था जो अभी तक बनी हुई थी वो पूरी व्यवस्था उनके हाथ में चली जाएगी। जब उनके हाथ में चली जाएगी तो कैसे किसानों के साथ साथ इस पूरे देश के जो आम नागरिक है वो भी प्रभावित होगा। आप देख सकते हैं, जैसे ही आलू प्याज की अगर हम बात करें, आलू प्याज टमाटर जो फसलें हैं, जैसी किसान के यहाँ जब वो फसलें पैदा होती हैं, जब उनके सीजन होता है, तब अचानक दाम इतने गिर जाते हैं कि किसान जो फसल पैदा करने में जो उसकी लागत है वो तक नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो सड़कों पर फेंक कर आने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्याज और वो आलू और टमाटर गोदामों में पहुंच जाते हैं, व्यापारियों के हाथ में पहुंच जाते हैं, अचानक उनके दाम आसमान छूने लगते हैं। आज आप देख सकते हैं कि आलू प्याज और टमाटर के दाम किस तरीके से जो है वो आसमान छू रहे हैं। किसान उसी आलू का 5 रुपये किलो का दाम मांग रहा तो सरकार नहीं दे पा रही थी, लेकिन वही आलू आज 30 से 35 रुपये किलो, वही प्याज 40 से 50 रुपये और वही टमाटर जो है 80 रुपये किलो जो है बाज़ारों में बिक रहा है। तो वही होगा, जैसे ही किसान जो है वो व्यापारियों के हाथ में अपना सामान बेच देगा और इसके बाद जो पूरी खाद्य व्यवस्था है अब उन व्यापारियों के हाथ में होगा, उन कॉरपोरेट घराने के हाथ में होगा जो मंडी व्यवस्था को संचालन करेगी। जब मंडी व्यवस्था, जो सरकारी मंडी व्यवस्था है वो खत्म होगी तो उसके बदले में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो शहरों में अपने बड़े बड़े मंडी लगाकर और अनाज खरीदेंगे और उसका वो उचित दाम लेने के लिए आप पूरे बाजार को वो कंट्रोल करेंगे, जिससे ये होगा कि जो खाने पीने के जो सामान है वो अचानक जो है आप देखिएगा आने वाले सालों में किस तरीके से जो है वृद्धि हो जाएगी। अभी के जो रेट है, जब इसको हम महंगाई मान रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो जाएगा। आप देखिएगा ये फ़र्क पड़ेगा, जिससे हर किसानों के साथ साथ हर आदमी परेशान होगा। तो ये कहीं से भी किसान हित की नहीं है, बल्कि कॉरपोरेट हित के लिए है, पूंजी
पतियों के हित के लिए है और उन्हीं को इसमें काफ़ी कुछ संरक्षण दिया गया है जो आने वाले समय में इस देश के लोगों को पता चलेगा। अपने सहयोगी आशीष के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़। धन्यवाद।